हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंस बिटवीन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस बता रही हूँ कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर क्या होता है और डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमेशा क्या होता है, पार्टनर्स के एंड, मतलब पार्टनर्स के एंड का मतलब होता है कि जब हमारा एंड ऑफ द ईयर होता है। मैंने आपको 3 बताए थे कि 3 वो होते हैं, एडजस्टमेंटिंग होती हैं कि जिसमें पार्टनर्स रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, या तो विल में लिखा हो या तो पार्टनर्स चाहते हैं कि दूसरे वाले, मतलब जिस इंसान को हमने रिटायरमेंट देना है वो ले सकता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट हमेशा क्या होता है, एंड में दिया जाता है, ईयर के एंड में होता है। लेकिन जो डेथ ऑफ द पार्टनर है, डेथ तो कभी भी किसी का लिखा तो नहीं होता कि वो एंड में ही होगा, तो डेथ कभी भी हो सकती है। तो इसका पहला पॉइंट है, जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब हम इसका जो अकाउंट बनाते हैं जनरली एंड ऑफ द ईयर में बनता है। लेकिन वी मेक द अकाउंट इन बिटवीन ईयर। इसमें बिटवीन द ईयर क्यों आया है? क्योंकि पार्टनर्स के डेथ का पता ही नहीं रहता है कि कब वो मर जाए। ठीक है, तो ये कभी भी बन सकता है जब भी वो डेथिंग होगी। फिर इसमें नो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अब जब डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उसकी क्या है, पूरी हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, उसको हमें सैलरी भी देनी होगी, जितने महीने के वो, जितना महीना रह गया होगा, बच गया होगा। ठीक है हैं, और जितने गिवन ईयर बोला होगा, प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन कौन क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी। जो जो उसके हमारी ड्यू होंगी हमें डेथ ऑफ द पार्टनर में देना पड़ेगा। लेकिन ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ऐसा कोई एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं देनी होती, क्योंकि उसको रिटायर किया जाता है तो सारी गुडविल देनी, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जितना भी हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, फिर उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो वो सारा रिटायरमेंट का मतलब है लास्ट में। तो लास्ट में पहले ही हमारी पूरी एडजस्टमेंट की एंट्री हो चुकी होती है। देन इसमें हाउ मेनी अकाउंट वी प्रिपेयर्ड, हम इसमें फोर अकाउंट क्या करते हैं, बनाते हैं। वी मेक कौन कौन से अकाउंट बनाते हो, रिवॉल्यूशन अकाउंट, फिर आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट जब हमें क्वेश्चन में बोला जाता है तभी हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, अदरवाइज हम कौन से 3 अकाउंट बनाते हैं, ओनली रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में सारी कौन सी एंट्रीज जाती है हमारी, जो अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट की होती है। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, तीनों का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तीनों अकाउंट मतलब हमें 3 पार्टनर्स से 3 अकाउंट बनाएंगे, अगर 4 पार्टनर्स से तो 4 अकाउंट बनाएंगे। और जो जाता है उसको हम किस रूप में दिखाते हैं, कि लोन अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर सपोज करो ABC हैं तो B जा रहा है तो हम B लोन अकाउंट करके उसको हम अलग से दिखाते हैं। ठीक है, शो करते हैं, लेकिन किस रूप में दिखाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। गॉट इट। एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर बैलेंस शीट में हम कैपिटल में तो हम 2 को लिख लेंगे, जो रिटायर होता है उसको हम लोन अकाउंट के नाम से डाल देते हैं। गॉट इट। लेकिन इसमें क्या बनाते हैं, वी मेक ओनली रिवॉल्यूशन अकाउंट, अगर कहा गया हो रिवॉल्यूशन अकाउंट, देन ओनली पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। लेकिन किसका बनाते हैं, जो डाइड हो गया, ओनली ऑफ डेड। एंड जब डेड हो जाता है तो उसका कोई नॉमिनी भी होता है, तो उस नॉमिनी के लिए कि हमने उसको पैसा दिया, क्योंकि हम डेड वाले को तो दे नहीं सकते ना,
तो जो उसका नॉमिनी होता है या जिसका उसने कहा होता है उसका हम अकाउंट बनाते हैं, जिससे बोला जाता है पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो इसके 3 मेनली होते हैं। एक तो क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, लेकिन ये कब बनाया जाता है, बिटवीन ईयर। ठीक है, कभी बना सकते हैं हम ईयर के बिटवीन में। इसमें नो एडजस्टमेंट की प्रॉफिट की नो एडजस्टमेंट की एंट्रीज होती, नो एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट का कोई वो एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, लेकिन इसमें प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर टू भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अगर दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया तब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। इसमें कितने अकाउंट बनाते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट भी तभी बनाया जाता है जब हमें कहा गया हो, लेकिन इसमें हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, डेथ ऑफ द पार्टनर में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, कहा गया हो अगर, और दूसरा क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली ऑफ द डेट, ये तो बनाया जाता है। ठीक है, अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट में अगर कोई एडजस्टमेंट की मतलब ऐसे अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन की कोई एडजस्टमेंट के एंट्री होते हैं तो तब हम इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट में डालते हैं। और देन पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है कि अगर जो डेट हो गई है तो उसका जो पैसा है किसी का नाम लिखा होगा, किसी नॉमिनी का को देना होता है, तो उसका हम अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू।